नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। दिवाली के अवसर पर अमरावती की राजनीति में जमकर पटाखे फूट रहे हैं और इस समय पूर्व मंत्री बच्चू कडू व विधायक रवि राणा आमने सामने है। साथ ही इस राजनीतिक युद्ध में शिंदे गुट भी घसीटा जा रहा है। भाजपा के निकट माने जाने वाले विधायक रवि राणा ने पूर्व मंत्री बच्चू कडू पर बेहद तीखा वार करते हुए कहा कि बच्चू कडू के लिए ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया होता है और इसी मानसिकता के तहत बच्चू कडू सिर्फ पैसों के लिए गुवाहाटी गए थे। विधायक रवि राणा ने पूर्व मंत्री बच्चू कडू को नौटंकीबाज, मुनाफा खाने वाला नेता और चिल्लर आदमी की संज्ञा देने के साथ ही यह भी कहा कि चुनाव हारने के बाद बच्चू कडू किसी पागल कुत्ते की तरह पूरे राज्य भर में घूमते हुए सरकार के खिलाफ भौंकते रहते हैं। ऐसे लोगों को इलाज व इंजेक्शन देने की सख्त जरूरत है, जिसके बाद ऐसे लोग खुद ही शांत हो जाते हैं। एक लंबे समय की चुप्पी के बाद जिले की राजनीति में एक बार फिर राणा दंपत्ति व पूर्व मंत्री बच्चू कडू के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता दिखाई दे रहा है, जिसके तहत गत रोज पूर्व सांसद नवनीत राणा ने कहा कि कुछ लोग अब भूतपूर्व हो गए हैं, जिन्होंने पद पर रहते समय करोड़ों रुपए की माया इकट्ठी की, लेकिन दूसरों को देने के लिए कभी भी अपनी जेब में हाथ नहीं डाला, क्योंकि ऐसे लोगों के पास केवल इनकमिंग की सुविधा थी और आउटगोइंग का कोई चांस ही नहीं था। यही वजह रही कि ऐसे लोगों को जनता ने घर पर बिठा दिया। इसके साथ ही पूर्व सांसद नवनीत राणा ने पूर्व मंत्री बच्चू कडू को ओपन चैलेंज देते हुए कहा कि वे अपनी संपत्ति को बच्चू कडू के हवाले करने हेतु तैयार है, जिसके बदले बच्चू कडू उन्हें अपनी संपत्ति दे। यदि बच्चू कडू वाकई ईमानदार है और उनके कहे मुताबिक राणा दंपत्ति के पास बेहिसाब पैसा है, तो बच्चू कडू ने संपत्ति की इस अदला बदली के लिए तैयार होना चाहिए। दिवाली पर अमरावती में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप व आलोचनाओं की लड़ी फूटनी शुरू हो गई है, जिसके तहत प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया व पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने राजनीतिक बम फोड़ते हुए युवा स्वाभिमान पार्टी के नेता व विधायक रवि राणा तथा भाजपा नेत्री व पूर्व सांसद नवनीत राणा पर जमकर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने कहा कि उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे जैसे चचेरे भाइयों के एक साथ आने को लेकर टिप्पणी करने वाले और बात में दूसरों की हैसियत निकालने वाले राणा दंपति ने खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, क्योंकि विधायक रवि राणा की राजनीतिक पार्टी में खुद उनकी पत्नी नवनीत राणा शामिल नहीं है, जिन्होंने अपने राजनीतिक फायदे के लिए कभी कांग्रेस व राकापा का समर्थन हासिल किया था और वे इस समय भाजपा में शामिल होकर अपना राजनीतिक स्वार्थ पूरा कर रही है। ऐसे लोगों ने दूसरों पर राजनीतिक स्वार्थ को लेकर आरोप नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का कोई मान सम्मान या स्वाभिमान नहीं होता। फूड व ड्रग विभाग ने प्रदेश में 555 दवा दुकानों की जांच कर 235 दुकानों को बगैर चिट्ठी कप सिरप की बिक्री करने के कारण नोटिस जारी की है, जिसमें अमरावती की 17 दवा दुकानों का समावेश रहने की जानकारी है। संभाग में 25 दुकानों की जांच की गई थी। पिछले दिनों 6 दुकानों को अमरावती शहर में ताबड़तोड़ व्यवसाय बंद करने के निर्देश दिए गए थे, जिस पर केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा आवाज उठाए जाने पर आनन फानन में उनकी कार्यवाही निरस्त कर दुकानें खोलने की अनुमति दी गई। केमिस्ट एसोसिएशन ने इसे संगठन की जीत के रूप में बताया था। दीपावली त्योहार के निमित्त कृषि उपज मंडी 5 दिनों तक बंद रहेगी। सीधे शुक्रवार को ही मंडी खुलेगी। अभी सोयाबीन का सीजन शुरू है। किसान अपनी सोयाबीन की फसल बिक्री के लिए मंडी में लाते हैं। सोमवार से दीपावली के निमित्त 5 दिनों तक छुट्टी दी गई है। रविवार को शासकीय छुट्टी होने की वजह से मंडी में व्यवहार नहीं हुआ। अब सोमवार से गुरुवार तक दिवाली की छुट्टी दी गई है। विधायक रवि राणा, पूर्व सांसद नवनीत राणा ने शंकरनगर स्थित निवास स्थान गंगा सावित्री पर राणा परिवार के उत्साह और श्रद्धा से लक्ष्मी पूजन कर दीपावली धूमधाम से मनाई। विधायक रवि राणा और पूर्व सांसद नवनीत राणा ने दिव्यांगों के साथ दिवाली मनाई। नेत्रहीन और दिव्यांगों की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात भी करवाई। दिव्यांगों का मानदान 1500 से बढ़ाकर 2500 रुपए किए जाने पर मुख्यमंत्री का दिव्यांगों ने आभार भी माना। पूर्व पालक मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवीण पोटे पाटिल और अनुराधा पोटे पाटिल तथा उनके पुत्र, इन्होंने भी अपने घर पर लक्ष्मी पूजन करते हुए उत्साह के साथ दिवाली का पर्व मनाया। पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने अपने रुक्मिणी नगर निवास स्थान स्थित बंगले पर धर्मपत्नी डॉक्टर सोनाली देशमुख पुत्र और पुत्र वधू के संग उत्साह से लक्ष्मी पूजन किया और इस पर्व की सभी को शुभकामनाएं भी दी। बीजेपी शहर जिलाध्यक्ष और विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर नितिन धांडे ने सपरिवार लक्ष्मी पूजा और आरती कर उत्साह से प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया।
राजापेट स्थित बीजेपी कार्यालय लक्ष्मण स्मृति में मंगलवार दोपहर उत्साह से एवं श्रद्धापूर्ण लक्ष्मी पूजन कर पटाखे भी फोड़े गए। इस समय शहर जिलाध्यक्ष डॉक्टर नितिन दांडे, श्रीमती सुरेखा लुंगारे, विजय राज देशमुख, सुनील काले, एडवोकेट प्रशांत देशपांडे, महासचिव ललित समदूरकर, गेल के संचालक प्राध्यापक डॉक्टर रविकांत कोल्हे सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी उपस्थित थे। उसी तरह भूतपूर्व मिनी महापौर सुरेखा लुंगारे ने भी अपने यजमान दिगाबर लुंगारे के साथ दिवाली का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया, जिसके बाद खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स के संचालक घनश्याम खंडेलवाल, इन्होंने भी अपने परिवार द्वारा उत्साह से दिवाली पर्व पर लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना कर आराधना की गई। इस समय संपूर्ण खंडेलवाल परिवार उपस्थित था। शहर के प्रसिद्ध उद्यमी और समाजसेवी कोमल बोथरा तथा अभिनंदन बैंक के अध्यक्ष एडवोकेट विजय बोथरा के यहाँ भी उत्साह के साथ दीपावली पर्व मनाया गया। बीजेपी जिलाध्यक्ष रविराज देशमुख ने भी अपने परिवार के साथ उत्साह और श्रद्धा से लक्ष्मी पूजन कर दीपावली का पर्व मनाया। शहर और जिले में 7 दशकों से आभूषण खरीदारी की पहली पसंद बने त्रिमूर्ति ज्वेलर्स और त्रिमूर्ति प्रोडक्शन के संचालक अमित सोनी, मयूर सोनी, इनके यहाँ भी लक्ष्मी का पूजन कर दिवाली का पर्व बड़े हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाया गया। महालक्ष्मी ज्वेलर्स के संचालक राजकुमार कोटवानी, सरला कोटवानी, गौरव कोटवानी, रोहानी कोटवानी, प्रियंका कोटवानी, मंजित कोटवानी, अद्वैत कोटवानी आदियों ने मिलकर लक्ष्मी पूजन और चोपड़ा पूजन करते हुए दीपावली का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। अग्रवाल समाज की परंपरा के अनुसार जवाहर रोड के प्रसिद्ध बजरंग क्रॉकरी मार्ट में लक्ष्मी पूजन व दीप पूजन किया गया। इस समय अनिल अग्रवाल, आशा अग्रवाल, रोहित अग्रवाल, भारती अग्रवाल, रौनक अग्रवाल, शुभम अग्रवाल भी उपस्थित थे। दीपावली के अवसर पर सपरिवार एवं सोत्साह लक्ष्मी पूजन, चोपड़ा पूजन प्रसिद्ध उद्यमी विजय खंडेलवाल, शुभम खंडेलवाल द्वारा किया गया तथा दीपावली का पर्व भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राजेश गैस एजेंसी, डागा इंफ्रा, डागा सफायर के संचालक राकेश डागा, कमलेश डागा द्वारा सहपरिवार उत्साहपूर्ण लक्ष्मी पूजन कर दीपावली का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। विदर्भ विख्यात कपड़ा शोरूम आराधना में लक्ष्मी पूजन और दीप प्रज्वलन हबलानी बंधुओं द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ किया तथा दीपावली के पर्व की शहरवासियों को बधाई दी। आजाद हिंद मंडल बुधवारा के पदाधिकारियों ने गत अनेक वर्षों की परंपरा कायम रखते हुए दीपावली पर बडनेरा रोड स्थित मधुमन वृद्धाश्रम में वरिष्ठ जनों को कपड़े और उपहार देकर उनके साथ भोजन भी किया। कार्यक्रम में संस्था अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, डॉक्टर वसुधा बोंडे प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थे। पूर्व महापौर विलास सिंगोले, दीपक दाभाडे, डॉक्टर किशोर फुले, जयश्री पोद्दार सहित पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ नागरिकों से आशीष ग्रहण किए। सभी वृद्धजनों के चेहरे दमक उठे थे। आजाद हिंद मंडल अनेक वर्षों से यह परिपाटी करता आया है। माहेश्वरी आधार समिति द्वारा दिवाली पर्व पर मिठाई और किराना तथा नगद 2500 रुपए के साथ 65 लोगों को लगभग 4-4 हजार रुपए से अधिक का वितरण माहेश्वरी भवन में समिति अध्यक्ष राजेश काशट की उपस्थिति में किया गया। प्रहार जनशक्ति पार्टी के महानगर प्रमुख बंटी उर्फ भारत भूषण रामटेके के जन्मदिन पर रोग निदान व रक्तदान शिविर का आयोजन रविवार 19 अक्टूबर को बालाजी मंगल कार्यालय जूना बाईपास पर किया गया। इस अवसर पर प्रहार जनशक्ति पार्टी प्रमुख बच्चू कडू की रक्त तुला की गई। रोग निदान शिविर का सैकड़ों नागरिकों ने लाभ लिया। एक्सॉन हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने भव्य रोगदान शिविर में सहभाग लिया। रक्तदान शिविर में 150 यूनिट रक्त संकलन किया गया और लगभग 200 लोगों को पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू की उपस्थिति में चश्मों का भी वितरण किया गया। शिविर का उद्घाटन बच्चू कडू के हस्ते किया गया। कांग्रेस प्रदेश महासचिव किशोर बोरकर ने कहा कि साफ सफाई की जिम्मेदारी महापालिका की ही है। लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि वे अपना योगदान दे, साफ सफाई के प्रति सावधान रहे, अपने क्षेत्र को साफ सुथरा रखने में भरकस प्रयास करे। कांग्रेस नेता बोरकर प्रभाग क्रमांक 11 रुक्मिणी नगर रजारपुरा में सलीम मीरावाले द्वारा आयोजित कांग्रेस की बैठक में बोल रहे थे। गौलीपुरा की इस बैठक में बोरकर ने मुस्लिम गौली समाज को सरकार की लाभदायी योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान भी किया। पुलिस शहीद दिवस पर मुख्यालय मैदान पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिला व सत्र न्यायाधीश सुधाकर यालगड्डा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस समय विशेष पुलिस महानिरीक्षक रामनाथ पोखले, पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण विशाल आनंद, SRPF समादेशक सुशांत सिंह, उपायुक्त गणेश शिंदे, श्याम घुगे, सभी थानेदार, सभी शाखा प्रमुख, अमलदार आदि उपस्थित थे।